हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सोचते होंगे मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। आर ओ परीक्षा जो है 27 अप्रैल को है दोस्तों। आर ओ की जो परीक्षा है वह 27 अप्रैल को पड़ी हुई है। कंपनी लिमिटेड SCCL, ठीक है। संशोधित शक्ति जो है नीति के कार्यान्वयन को दो कंपनियां संभालने वाली हैं। पहला कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका नाम है भारत जेन। क्या नाम है? भारत जेन है। क्या ये भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका नाम क्या है? भारत जेन। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हम लोग हैं। इससे आगे भारत जेन हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया दोस्तों। तो भोपाल मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है ना, इनके महिला शक्तिकरण महासम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 31 मई को हुआ था। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों। तो 300वीं जयंती मनाई गई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है 660 मेगावाट की। इसका शुभारंभ किया गया है 30 मई को। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट वन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कौन किया है दोस्तों? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ किया गया है ये समिट जो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट? कहाँ की गई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं दोस्तों। सुपर फास्ट रिविजन कर रहे हैं। सुपर फास्ट रिविजन है एग्ज़ाम टाइम का, ठीक है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल याद जाएगा आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा। एग्जाम जाएंगे ना, एग्जाम में बेस्ट करके छाप चले आएंगे आप लोग। केंद्रीय और जान जाइए, आप लोग जानते भी हैं कि कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, इस बुक से आते हैं दोस्तों। 20 से 25 आते हैं। और इस क्लास से मान चलिए, इस क्लास से कम आप लोगों को 5 से 7 प्रश्न जो है इस क्लास से मिल जाएंगे, एकदम बिना किसी दिक्कत के मिल जाएंगे, एकदम साफ बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िए इसको। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन मतलब है? तो गीता समोता हैं। गीता समोता ने जो है पहली बार जो है एवरेस्ट पर पहुंच गई है, माउंट एवरेस्ट पहुंची हैं। और किसकी क्यों से ये? CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जवान है ये, ठीक है ना। गीता समोता जो इस बल से पहली बार जो पहुँची हैं माउंट एवरेस्ट पर, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय कर मंजूरी दे दिया है? तो महाराष्ट्र ने दे दिया है। कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दिया है महाराष्ट्र ने। इससे पहले कौन दिया था? गोवा ने, कर्नाटक ने और केरल ने दिया था। अब महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या जो है 1500 पहले थी, अब घटा दिया है। कितना कर दिया है? 1200 कर दिया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख जाइएगा। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जानते हैं कि नीति आयोग की जितनी बैठकें होती हैं सबके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग कोई बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन, 10वीं शासी बैठक का विषय क्या था दोस्तों? तो विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, ठीक है। यह रही है थीम। विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य थीम रही है। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? मिजोरम बन गया है, ठीक है। मिजोरम जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। 21 मई को। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है दोस्तों? इसको ध्यान से देखिएगा। 3 को मिला है, ठीक है। एग्जाम में तीनों विकल्प दे देगा, 4 विकल्प देगा और पूछेगा इसमें से किसको नहीं मिला है। 4 विकल्प देगा और पूछेगा इसमें से किसको नहीं मिला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा तीनों ऑप्शन को। किन तीन उद्यमों को मिला है?
तो ये मिला है पहला म्यूनिशंस इंडिया को, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। MIL को मिला है। दूसरा आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को मिला है, यानी NVNL AVNL को मिला है। और तीसरा मिला है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को, IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिला है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, म्यूनिशंस इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, दूसरा आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड निगम लिमिटेड, और तीसरा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को। नेक्स्ट वन, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला, दिन के समय की बिजली की मांग पूरी मतलब जितनी भी आवश्यकता होती है दिन में बिजली की, उस पूरी की पूरी जो है मांग को सौर ऊर्जा से जो है पूरा करने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया दीव, दमन दीव जो है पहला ऐसा जिला बन गया है, दीव जिला ऐसा पहला बन गया है जिसने क्या किया है, अपनी पूरी दिन की जो बिजली होती है उसकी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है दीव जो है, ठीक है, दमन दीव का दीव जिला जो है। नेक्स्ट वन, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन है? तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सबसे अधिक डॉल्फिन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 2397 डॉल्फिन है दोस्तों, याद रखिएगा नाम। इसके बाद दूसरे तीसरे कौन है? तो नंबर 2 पे बिहार है, 2220 है डॉल्फिन। फिर पश्चिम बंगाल है, 815 डॉल्फिन है, ठीक। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च करने वाला कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यह है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है विश्वविद्यालय अमेरिका का है, जिसने भारत में पहला स्वतंत्र परिसर स्थापित कर दिया है दोस्तों। और ये कहाँ किया है, ठीक है, इसको बताइएगा आप लोग। और इलिनोइस टेक का मुख्य जो परिसर है वह कहाँ पे है? शिकागो अमेरिका का है, जिसने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है स्वतंत्र रूप से। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया दोस्तों? तो नक्सल विरोधी अभियान क्या चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा, छत्तीसगढ़ की तेलंगाना के सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है 11 मई को भी? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया इसको याद रखिएगा। और बिहार सरकार ने जो है गया शहर का नाम बदल दिया, गया का नाम बदल क्या रख दिया गया है? गया जिर दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक जो है लॉन्च कर दिया गया है, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च कर दिया गया है। कौन लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। और यह ट्रक कहाँ चलाया जाएगा दोस्तों? यह ट्रक जो है हाइड्रोजन फ्यूल से जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किसके लिए होगा? खनन कार्य के लिए इसका उपयोग होगा। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? रायपुर में लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़, ठीक। नेक्स्ट वन, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाया? आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है। तो ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा, 23 सितंबर याद रखिएगा, आयुर्वेद दिवस होगा। क्या होगा? आयुर्वेद दिवस होगा। नेक्स्ट वन, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया गया दोस्तों? यह है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। इसी को अब भिक्षावृत्ति से मुक्त कर दिया गया है, यानी यहाँ पे कोई भिखारी देखने को नहीं मिलने वाला है इंदौर में, ठीक, कोई भिखारी यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई का स्थापना मंजूरी दे दिया है? 6वीं इकाई लगेगी। 6वीं इकाई कहाँ लगेगी सेमीकंडक्टर मिशन की? तो ये लगेगी नोएडा में लगेगी, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 2 से 3 बार आपको देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, तब बताइएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इतना स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा हूँ और इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, और उस पर फास्ट तरीके का रिविजन भी हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए, यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का। ये जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। HCL और फॉक्सकॉन का
संयुक्त उद्यम है, फॉक्सकॉन का ये उद्यम है, ठीक है। दोनों मिला के बना रही हैं इकाई को, सेमीकंडक्टर। भारत में मातृ मृत्यु दर, ठीक है, भारत में मातृ मृत्यु दर जो है विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? 88 रही है दोस्तों। 2020 से 22 के अनुसार जो है 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? 88 प्रति 1 लाख जीवित, मतलब जन्म पर 1 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, कम से कम 88 माताएँ अपनी जान को कुर्बान कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। कोझिकोड केरल को शामिल किया गया है, किसमें? विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहर और समुदाय वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक। और नेक्स्ट, सौर ऊर्जा और जो स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो ये बन गया रंगाचेरा गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसको देख लीजिएगा कि सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया? रंगाचेरा बन गया है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदीय पांडुलिपियों को पुनर्जीवित कर दिया दोस्तों? तो यह केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है अनुसंधान परिषद ने 2 पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, मतलब इनका दोबारा लेखन किया है, ठीक है। वो है द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु को जो है क्या किया है? पुनर्जीवित किया है। किसने किया है? केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है, ठीक है। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? यह है मुदगल पंडित जी, ठीक है। और द्रव्य नामाकर निघंटु के जो है किसने लिखा है लेखक? तो भीष्म वैद्य ने लिखा है, भीष्म वैद्य ने इसको लिखा है दोस्तों। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना हो गई है? कुल लंबाई हो गई तटरेखा की 11,098.81। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। 11,098.81 किलोमीटर जो है अब भारतीय तटरेखा की लंबाई हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जो है गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है दोस्तों। 2340.62 किलोमीटर जो है तटरेखा किसकी है? गुजरात की हो गई है। और सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो अंडमान निकोबार है। 3083.50 किलोमीटर रेखा जो है सीमा रेखा है तटरेखा इसकी, किसकी? अंडमान निकोबार की। और राज्यों में गुजरात की है 2340.62 किलोमीटर, ठीक। इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने का घोषणा किया है? भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया जाएगा। कौन करेगा? आंध्र प्रदेश करने वाला है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाएगा भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटिव लैंड, क्रिएचर लैंड। क्या है? क्रिएचर लैंड जो है इसको कहा जाता है दोस्तों, कहा जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति के लिए अध्यक्ष चुना गया है संजय जायसवाल को चुना गया है दोस्तों, बीजेपी के हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं 2025-26 के लिए? तो संजय जायसवाल बने हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक जो है अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बैजयंत पांडा बन गए हैं, ये भी बीजेपी के हैं, ठीक। और नेक्स्ट, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? तो गाजियाबाद ने अभी जो है क्या किया है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ऐसा नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, भारत का पहला समर्पित जो है कौन सा? कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विजिंजम जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। और विजिंजम कहाँ पे है?
तिरुवनंतपुरम केरल में है। विंझम कहाँ पे है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत फास्ट गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा किया है? ठीक है, तो ये किया है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली। इसने जो है ग्लूकोमा क्या किया है? ऑपरेशन किया है, चिकित्सा किया है बिना अधिक चीर फाड़ किए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का पहला कौन सा क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया जा रहा है? कहाँ पे? अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा किया था दोस्तों? अभी हाल ही में 24 से कब 21 से 24 अप्रैल के बीच में आए थे। जेडी वेंस जी आए थे। जेम्स डेविड वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जेडी वेंस इसको शॉर्टकट में कहते हैं। जेडी वेंस अभी आए थे जब पहलगाम हमला हुआ था दोस्तों, तभी, ठीक है। जेडी वेंस की पत्नी उषा जो है, उषा वेंस जो है भारत से ताल्लुक़ रखती हैं और भारत में कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं जेडी वेंस की पत्नी उषा, ठीक है, उषा वेंस। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई दोस्तों? ये जारी करने वाला कौन है? ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने जारी किया है। इसको है ट्राई, ट्राई ने TRAI, ट्राई ने जारी किया है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट, ठीक है, ट्राई ने जारी किया। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 969.10 मिलियन। 969.10 मिलियन लोगों ने क्या किया है? इंटरनेट सेवा का उपयोग किया। ब्रॉडबैंड सेवाओं की संख्या कितनी है? ब्रॉडबैंड जो है 944.12 मिलियन ब्रॉडबैंड सेवा है। 944.12 मिलियन क्या है? ब्रॉडबैंड सेवा है दोस्तों। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? तो ये सब 1200 मिलियन थे। दूरसंचार उपभोक्ता कितनी है? 1200 मिलियन है। कब? 2025 के अंत में, मार्च के। भारत का पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, ठीक है। मोदी मोमेंटम म्यूजियम मोदी जी के नाम पे बना हुआ है। मोदी मोमेंटम म्यूजियम कहाँ बन रहा है? मोतिहारी में। मोतिहारी कहाँ पे है? बिहार में, बिहार में बन रहा है, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? अनंतनाग में हुआ दोस्तों, था जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल को हुआ था। यह डेट भी याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा और ज़िला भी याद रखिएगा। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, ठीक है, LIHAB सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी, कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी, ठीक है, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बन गया है? तो ये बन गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्या बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला, ठीक। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हम लोग हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी बन गए हैं। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। कौन से 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है? भारत की 2 शास्त्रीय रचनाएँ हैं जिनकी पांडुलिपियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया दोस्तों। तो यह नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता, नाट्यशास्त्र है और श्रीमद् भगवत गीता के प्रति को किया गया है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू कौन किया है दोस्तों? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, ठीक है।
किस शहर ने सैनिटरी और बायोकेमिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल कर लिया? किस शहर ने सैनिटरी बायोकेमिकल्स कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण के मानक जो हासिल करने वाला राज्य बन गया है? तो यह कराड़ शहर है। कराड़ शहर कहाँ का है? कहाँ कराड़ शहर है? जिला सतारा, महाराष्ट्र का। कराड़ शहर जिला सतारा, महाराष्ट्र का यह शहर है जिसने सैनिटरी बायोकेमिकल्स के कचरे का 100% क्या कर लिया है? पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है? तो 21 उत्पादों को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है दोस्तों। जीआई टैग कितने मिला है? 21 को मिला है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग हब बन गया है। कौन सा? काशी क्षेत्र जो है जीआई टैग का हब बन गया है। अभी काशी क्षेत्र के काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिला है और उनका नाम क्या क्या देख लेते हैं ध्यान से। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है दोस्तों? तो बनारस की जो है मिला है शहनाई को मिला है पहला। नंबर 2 तबला, नंबर 3 ठंडई, नंबर 4 लाल पेड़ा, नंबर 5 लाल भरवा मिर्च और नंबर 6 तिरंगी बर्फ़ी और नंबर 7 भित्तिचित्र और नंबर 8 चिरई गांव करौदा को। इतनी को मिला है जीआई टैग अभी हाल ही में। शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फ़ी, भित्ति चित्र और चिरई गांव करौदा को मिला है। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत विकास सूचकांक जो है पहली बार जारी किया गया दोस्तों? ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत राज विकास सूचकांक की पहली बेस लाइन रिपोर्ट जारी कर दी गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय की है जो पहली बार जारी की गई है। ठीक है, किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात के 386 ग्राम पंचायतें क्या हैं? फ्रंट रनर श्रेणी में आती हैं, फ्रंट रनर बन गई हैं दोस्तों। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे है तेलंगाना, जहाँ के 270 ग्राम पंचायतें जो है फ्रंट रनर श्रेणी में आती हैं। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? आकांक्षी ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो बिहार। नंबर 1 पे बिहार, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आकांक्षी ग्राम पंचायतें सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यक्रम कार्यान्वयन में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है? 930 हो गया दोस्तों, 930 हो गया है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है काफ़ी सुधार हो गया है। 2014-15 में जहाँ 918 था, अब वह बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। इसको याद रखिएगा। याद क्या आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग याद हो ही जा रहा होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना स्पष्ट पढ़ा रहा हूँ कि इतना के बाद भी अगर आप लोग याद नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त जो है पढ़ाया जा रहा है, इसको ज़बरदस्त आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा किया था 7 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। पुर्तगाल की और स्लोवाकिया की यात्रा पर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब रही हैं? 7 से 10 अप्रैल के बीच में रही हैं। नेक्स्ट वन, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑनर बनाया है? तो लिस्बन ने बनाया है दोस्तों, पुर्तगाल ने क्या किया है? सिटी ऑनर की उपाधि दिया है द्रौपदी मुर्मू को, अपना मानद नागरिक जो है बनाया है, सिटी की ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को दे दिया है? तो ये तब्बुर हुसैन राणा, इसको जो है भारत को सौंप दिया गया है। ठीक है, भारत को इसको सौंप दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ जो है से अधिक रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, समुद्र पे बना हुआ पुल। ठीक है, और नेक्स्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 किसने जारी किया है? तो नीति आयोग। याद रखिएगा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। बस ये इसको याद रखिएगा। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन सा है स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता जो राज्य हैं, नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पे गुजरात। उत्तर प्रदेश नहीं आता, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, अंडर 5 में। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? तो यह राजस्थान। राजस्थान के कुल जो है 275 स्टेशनों पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गया। 275 राजस्थान के। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिल गया दोस्तों? तो मिला है ये बलिया में। बलिया में मिला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ में आ सकता है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू कर दिया है? सूरत, गुजरात में शुरू की गई है। पहली एआई से क्या है? एआई संचालित है, एआई संचालित की जाएगी, चलाई जाएगी। ठीक है, और पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई है, यह सूरत, गुजरात में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट वन, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो विधानसभा में करने वाला ऐसा कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में स्थापित किया गया दोस्तों। बिचौली, हप्सी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द ओशियन, द इंडियन ओशियन कौन दिया है? मॉरिशस ने दिया है दोस्तों, मॉरिशस ने दिया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है। किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ने इसको बनाएगी। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा बायोपॉलीमर प्लांट। ठीक, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के ओखला जो है स्टेशन बनाया जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक, और स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू करने वाला है मंत्रालय जो है कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है स्वावलंबिनी कार्यक्रम। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जो है स्वावलंबिनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हम लोग। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल, ठीक है, 32.78 हेक्टेयर किसने घोषित किया है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात में है, इसी घोषित किया गया है। ठीक है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है, याद रखिएगा, पहला जैव विविधता धरोहर स्थल जो है घोषित कर दिया गया है। किसको किया गया है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को, जो कच्छ में है। ठीक, नेक्स्ट वन, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट ऊंचा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत का विश्व का पहला है ये, भारत नहीं विश्व का पहला है, महामृत्युंजय यंत्र है, 42 फीट ऊंचा है और यह लगाया जा रहा है तपोवन आश्रम प्रयागराज में।
नेक्स्ट वन, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाएगा? तो ये मनाएगा दोस्तों 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर में स्थापित आयोजित किया गया था 18वां भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया? 18वां भारतीय दिवस सम्मेलन जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार, ठीक है, भुवनेश्वर में हुआ था। सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि दोस्तों हैं वह हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कौन है? सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने लिया है। त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति हैं। यहीं पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद, ठीक है, मतलब भारतीय हैं, और यहाँ की क्रिस्टीना कार्ला कंगालू भी भारतीय ही हैं, प्रवासी भारतीय भी हैं, जो राष्ट्रपति हैं त्रिनिदाद और टोबैको की, ठीक। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो ये है कहाँ पे? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग में है, इसी जगह स्थापित किया जा रहा है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट वन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्णव्यापी मंजूरी दे दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को दिया गया है। नेक्स्ट वन, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे 76वें गणतंत्र दिवस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो IIT दिल्ली द्वारा जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कौन जारी किया है? IIT दिल्ली ने। अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में, ठीक है, श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले किन राज्यों में हैं? मतलब 85% जिले किन किन राज्यों में हैं? कौन से जिले जो अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में आते हैं? तो वह हैं 13 राज्यों में ऐसा है, ठीक है, 13 राज्यों में है दोस्तों। कौन कौन 13 राज्य हैं देख लेते हैं हम लोग। बिहार में, असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, ये 13 राज्य हैं जहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक उच्च और उच्च जो है सूखा जोखिम यहाँ पे रहता है इन जिलों में, इन राज्यों के जिलों में, ठीक है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं? तो 11 जिले आते हैं दोस्तों, ठीक है। नाम इनका है पटना आता है बिहार का, अलपुजा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़ शिवसागर, ठीक है, दक्षिण सलमारा, मनकाचर और गोलाघाट पाँचों असम के हैं, और केंद्रपाड़ा उड़ीसा का है, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। ये कुल मिला 11 जिले हैं जो बहुत ही उच्च जोखिम में शामिल है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो नया जिला घोषित कर दिया है। 1 दिसंबर 2024 घोषित किया गया था, आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है। नया जिला कौन बन गया है? महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है, और इस नए जिले का नाम जो है महाकुंभ मेला जनपद रखा गया है। महाकुंभ मेला में जिले में कितने गांव शामिल किए गए हैं? राजस्व गांव हैं, कुल 67 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं। और किनको काट कर बनाया गया था यह जो है महाकुंभ मेला जनपद जो प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें जो है शामिल इसमें की गई? सदर सोराव की तहसील शामिल की गई है, फूलपुर की और करछना की, इन तहसीलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट का लॉन्च किया गया था? तो महाकुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया था, श-अल-यक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की तहसीलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सोराव है, फूलपुर है और करछना है। और प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए जो चैटबॉट लॉन्च किया गया था, कुंभ सहायक था नाम उसका, कुंभ सहायक चैटबॉट। और नेक्स्ट वन, किस राज्य को
सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है केरल राज्य को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है जिसको पुरस्कार भी दिया गया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? देश का शीर्ष समुद्री जिला घोषित किया गया किसको? कोल्लम को। कोल्लम को घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट वन, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार कौन जीता है? तो तेलंगाना ने जीता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित कर दिया गया है? तो उत्तर बस्तर कांकेर जिला को क्या किया गया है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो में क्या दर्शाया गया है? तो ये पौराणिक समुद्र मंथन दर्शाया गया। इसमें से निकले अमृत कलश को, क्या चीज़? पौराणिक समुद्री मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। ठीक, नेक्स्ट वन, लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो लोगों की डिजाइन में शामिल है अक्षय वट वृक्ष, ठीक, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को दर्शाया गया है। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एरोहा 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है AIIA ने किया है। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक में गिरावट दर्ज। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार? तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट है, जिसके दौरान जो है, जिसके मतलब अनुसार जो है पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज कर दी गई। ठीक है, कौन सी एजेंसी है? फ्री टू थिंक है। ठीक, और यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित कर दी गई है? तो प्रकाशित करने वाला कौन है? स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा। ठीक है, प्रकाशित हुई है ये। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। कितनी हो गई है? शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है गिर गई है भारत की। अब 0.6 पहले थी, अब 0.2 हो गई है, बहुत ही नीचे गिर गई। नेक्स्ट वन, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है भारत को। पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत आ गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो पुणे हवाई अड्डा का नाम जो बदला जाएगा दोस्तों, इसका पुनर्नामकरण किया जाएगा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो जाएगा? जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा जाएगा। अब संत तुकाराम के नाम से इस हवाई अड्डे का नाम होगा। और 6वें राज्य खाद्य सूचकांक, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य जो है कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 4 पर गुजरात। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न आता है। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ठीक, नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार का जो है क्या किया जाएगा? पुनर्नामकरण किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अंडमान निकोबार की नई राजधानी जो है क्या बनेगी? पहले इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल जाएगा, अब क्या नाम हो जाएगा? श्री विजयपुरम नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अब उसका नाम बदल जाएगा, श्री विजयपुरम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था? तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही किया है 7 सितंबर को। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है सैनिक स्कूल का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दिया है? अब वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा?
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। ठीक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई दोस्तों। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राजेश वर्मा जी बने हैं दोस्तों। राजेश वर्मा जी को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट वन, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है। ठीक। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दिया है? तो 5 नए जिले बनाए जाएंगे। कहाँ पे? लद्दाख में। नाम क्या क्या होगा? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ये 5 जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दिया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई है 9 अगस्त 2024 को। ठीक। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब हुई थी? 2015 में हुई थी, जून में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड हो गया दोस्तों। ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? नागालैंड हो गया। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों में सुधार सुचारू रूप से देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन कौन से जो है ऐप शुरू किए गए हैं? 4 ऐप शुरू किए गए हैं। नाम रखिएगा, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन। क्या नाम है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन। 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए 3 आपराधिक कानूनों के। ठीक। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। नाम क्या उसका है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। क्या नाम है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। लंबाई याद रखिएगा 519 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से। 3 राज्यों से होकर गुजरने वाला है। ठीक है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ किया गया था? तो ये पुगा घाटी में किया गया है, लद्दाख में। लद्दाख के पुगा घाटी में क्या हुआ है? भारत की पहली भूतापीय जो है विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया गया है जुलाई 2024 में पुगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 के लिए तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? तो 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का स्थान पहला है, पहला याद करिएगा। ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया दोस्तों। ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड यहीं दिए जाते थे। ठीक। और इसका नाम बदल दिया गया है अब। और अब नाम क्या हो गया? दरबार हाल का नाम हो गया गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम हो गया अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम पड़ गया। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में। आइजोल मिजोरम में किया गया है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ दोस्तों। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हम लोगों का क्या हो गया? पूर्ण रूप से खत्म हो गया। राष्ट्रीय जो परिदृश्य था वह पूरी तरह से खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय को भी देख लेते हैं बहुत शॉर्टकट में। आप लोग थक गए होंगे, मुझे पता है कि मैं थक गया तो आप लोग भी थक गए होंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में थकना मना है दोस्तों। ठीक है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल हाथ में ना आ जाए। ठीक है। जब तक आप लोग मंजिल को प्राप्त न कर लो, रुकने का नाम नहीं लो। सोकर, उठकर, जगकर, जैसे भी हो, रोकर, हंसकर, जैसे भी हो, पढ़ाई तो करना ही है। 27 अगर जुलाई को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग रेस्ट करिए। और जो सो गया वो समझो खो गया। ठीक है।
इस प्रकार उठो जागो और संघर्ष करो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हाथ में ना आ जाए। बस इस ध्येय वाक्य को याद करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे रखते हैं। हालांकि थक गए हैं, फिर भी इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ख़त्म भी करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय को भी ख़त्म कर दिया जाएगा इसी जो है एक ही बार में, ठीक है। फिर देखा जाए क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले ख़त्म करो इसको, इसके बाद नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें जो है आर्थिकी और पूरा वैज्ञानिक दोनों परिदृश्य ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर एक लास्ट जो आएगी उसमें खेल और पुरस्कार शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा जो है सूक्ष्म दृष्टि 3 क्लास में ख़त्म। देखिए शुरू करते हैं दोस्तों, एंजॉय करिए आप लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और एंजॉय करिएगा दोस्तों, क्लास को मौज लीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों का शुरू करते हैं हम लोग। सतत राष्ट्रीय रिपोर्ट 2025 में भारत का जो है स्थान कौन सा है, तो 99वां स्थान है। 99वां स्थान भारत का है। SDG जो है 2025 में भारत का स्थान क्या है, 99वां है। जो हर बार 100+ रहा करता था, 112 115 रहा करता था, इस बार 99 हो गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। और नेक्स्ट वन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है, तो जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है, तो 80 है, ठीक है। मातृ मृत्यु अनुपात जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी है, 80 है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो है 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है, तो 11 है प्रति 1000 महिलाएं, ठीक। नेक्स्ट वन, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज किया है, तो करोल नवरोके ने किया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसने चुना गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बने हैं 80वां है, ठीक है। तो एना लेना बैरबाक बने जर्मनी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको याद रखिएगा। और 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया हुआ है, सिंगापुर में आयोजित हुआ है। सांग्रीला संवाद जो है 30 मई को हुआ है आयोजित, ठीक। नेक्स्ट वन, बहुत सुपर फास्ट देखेंगे, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे हम लोग। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए जो है उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। ग्लेशियर के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया है। कब किया गया है, 29 से 31 मई के बीच में किया गया था। नेक्स्ट, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल EV आउटलुक 2025 जारी किया है, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जारी किया है कौन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है, ठीक। और EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो चीन जो है लगभग 50% वैश्विक उत्पादन का लगभग 50% कौन किया है, अकेले चीन ने किया दोस्तों, ठीक। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कार है उसका उत्पादन सबसे कौन किया है, नंबर 1 पे चाइना ने। वर्ष 2024 में भारत किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है, तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कौन किया है, भारत ने किया है, जबकि 4 व्हीलर में कौन आगे है, चाइना आगे है, ठीक। नेक्स्ट वन, इजराइल खुफिया एजेंसी सिनवेट, क्या नाम है, सिनवेट के नए जो प्रमुख बन गए हैं वह कौन बन गए हैं, डेविड जिनी जो है मोसाद के क्या बन गए हैं, खुफिया एजेंसी सिनवेट के जो है मोसाद ने सिनवेट के प्रमुख जो बन गए हैं डेविड जिनी बने हैं, इसको याद रखिएगा। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता जो है 25-26 के लिए संभाली है, तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता कर रहा भारत 2025-26 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, रॉटरडम में किया गया है, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है, रॉटरडम में, ठीक है।
नेक्स्ट वन, रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो सिकुनोर, अरे यार क्या बोल रहे हो भाई, निकुसोर बने हैं, निकुसोर डैन। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो निकुसोर डैन ने किया है। निकुसोर डैन जो है वह रोमानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कामिल इदरीस ने। सूडान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? कामिल इदरीस बने हैं। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किसकी? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और थीम इसकी है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक। और बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो कशिश चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कशिश चौधरी जो है पहली हिंदू महिला हैं जो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त बनी हैं। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह किया गया काठमांडू नेपाल में। सागरमाथा संवाद कहाँ किया गया है? काठमांडू नेपाल में। यहाँ पे जो एवरेस्ट चोटी है उसे क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं नेपाल में। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला स्वदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? दुबई में किया है। ठीक है। भारतीय कौन? विदेश व्यापार संस्थान जो है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया? तो दुबई में किया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? तो 25 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। सलमान रुश्दी पर हमला किया था। ठीक है। 25 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। क्या फ़ायदा मिला गधे को, वही जाने। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो कनाडा के विदेश मंत्री कौन बने? अनीता आनंद बनी है। कौन बने हैं? अनीता आनंद। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश में लागू कर दिया गया? भूटान में। भूटान में अब क्या किया गया? क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला जो है देश बन गया है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले। क्या नाम है? सुसान ले जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता जो है बनी है, सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया दोस्तों। डेनमार्क में ई मेथेनॉल संयंत्र बनाया गया, डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोत्स को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो कितनी? 14वां। पोप लियो 14वां चुना गया इनको है। ठीक है। क्या नाम था इनका? इसका रियल नाम क्या है? ये पूछ सकता है कि पोप लियो 14वें का जो रियल नाम है वह क्या है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोत्स नाम इनका है। ठीक है। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो USA के नागरिक हैं। ठीक। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो पहले पोप हैं। उत्तरी अमेरिका से पहले पोप बने हैं वो। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जर्मनी के चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं दोस्तों। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री पद चुन लिए गए? तो ऑस्ट्रेलिया के चुन लिए गए हैं। ये पता ही है सबको। ठीक है। और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर ने जो है ग्रहण किया है। कमला प्रसाद विशेषर ने। और यह भारतीय मूल की रहने वाली हैं। ठीक। आज प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं पे गए हैं। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो कुल 35 देशों को शामिल किया गया दोस्तों। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल जो है 35 देशों के विद्यालयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन, इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर विश्वविद्यालय को मिला किसको? IISc
बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है भारत में, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन में भारत का जो पहला शीर्ष विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? बेंगलुरु है, ISC बेंगलुरु। एशिया रैंकिंग में 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। एशिया जो रैंकिंग है उसमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी है बीजिंग की, चीन की, ठीक है। इसको नंबर 1 स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ पर भेंट किया दोस्तों? तो जेद्दा सऊदी अरब में भेंट किया था। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा इनका नाम है, लंबा चौड़ा नाम है। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी में शामिल है? तो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भाग गया था मेहुल चोकसी। और एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का 9वां जो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है मॉरिशस। पहला अफ्रीकी देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया है, पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बन गया। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक इसकी थीम थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मज़ा लीजिए पढ़ाई का और पढ़ते रहिए, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। बिना पढ़े नैया पार नहीं होगी दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग पढ़ाई करिए, इंजॉय करिए। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा लेना है तो पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए, तब याद होगा, ठीक। देखिए, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति चुना गया है? भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति चुना गया है? तो 2025 से लेकर 2027 तक जो है भारत इस पोस्ट पर बना रहेगा। दुबई क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा किया है 8-9 अप्रैल को? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, ठीक है, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम जो है थे। और यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो IIM अहमदाबाद, ठीक है। जब यात्रा किए थे तो यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित किया जाएगा? तो IIM अहमदाबाद का जो है परिसर कहाँ स्थापित होगा? दुबई में स्थापित किया जाएगा। अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है अंतर संसदीय संघ का ऐतिहासिक 150वां सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो ये है महो उमानथाई और महो अनुराधापुरा, यह जो 2 रेल परियोजना हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल को किया था श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ में, ठीक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत किया है? तो बाबुनिया विश्वविद्यालय, क्या नाम है? बाबुनिया विश्वविद्यालय, श्रीलंका के जाफना में है बाबुनिया विश्वविद्यालय, ठीक है। वहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो 7.7 थी दोस्तों म्यांमार में, ठीक है। और भारत ने वहाँ पे क्या किया था? म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था,
उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा नाम था दोस्तों। नटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो नामीबिया की बनी है दोस्तों, नामीबिया की बनी है ये, ठीक है। गाजा में इजरायली हमले में हमास की राजनीतिक नेता की मौत हो गई दोस्तों 23 मार्च को। तो सलाह अल वर्दाबिल की हो गई मौत। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे मिला था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है 5 मार्च को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है तो गांधीनगर गुजरात में, चूँकि पहला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, गुजरात में आयोजित किया गया है, और इसे याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट जो है शुरू कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया बांग्लादेश में, ठीक है। 8 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है? अर्जेंटीना ने, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर जाएगा, WHO से बाहर निकलने की घोषणा किया है अर्जेंटीना ने, ठीक है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण किया है? तो बार्ट डी वेयर ने किया है, बार्ट डी वेयर है ने किया है। और क्या किया इन्होंने नए बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण जो है किया है, बार्ट डी वेवर। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है, GTAI किस देश ने शुरू किया है? तो डेनमार्क ने शुरू किया है दोस्तों। क्या शुरू किया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया कौन शुरू किया है? डेनमार्क ने। आप लोग जानते हैं डेनमार्क भारत का बहुत ही प्रिय मित्र है दोस्तों। यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी कौन है? मेट्टे फेडरेक्सन जो है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? न्यूजीलैंड का किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है? तो तारानाकी मोंगा पर्वत है, इसको जो है व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया, तारानाकी मोंगा को, ठीक है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इससे क्या किया है? बाहर कर लिया है। कौन? माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने। नेक्स्ट वन, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। भारत का स्थान क्या है इसमें? भारत का स्थान है चौथा। भारत की जो सेना है वह नंबर 4 पे है फायर पावर इंडेक्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो ये रखा है माउंट डेनाली। माउंट डेनाली जो है पर्वत चोटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? माउंट मैकिनले रख दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। मैक्सिको खाड़ी का नाम बदल दिया गया है और गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है इसको, ठीक है, बहुत दुष्ट है अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या बन गया? राष्ट्रीय पक्षी बन गया है दोस्तों। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो माया सैंडू का दूसरा कार्यकाल है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति बने हैं माया सैंडू, ठीक है। नेक्स्ट वन, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां मिला है, ठीक है। द 8 ग्रेट पावर्स 2025 सूची में भारत का स्थान 5वां है। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश नंबर 1 पे है? विश्व की 8 महान शक्तियाँ जो है उसमें अमेरिका जो है नंबर 1 पे है, ठीक है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियाँ नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4 देश शामिल किए गए एशिया के, चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, 4 देश शामिल किए गए हैं, ठीक है। 8 महान शक्तियों में एशिया के 4 देश हैं, चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया।
फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में, फोर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंट ये है, फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हैं दोस्तों? तो ये 3 महिलाएं शामिल हैं भारत की, ठीक है। निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है? 28वां इसमें है। और रोशनी नादर का स्थान 81वां है। और ठीक है, नाम रखिएगा, निर्मला सीतारमण 28वां और रोशनी नादर मल्होत्रा का 81वां, अगर 81वां स्थान है, ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने कर लिया है? तो ये बन गए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, कौन बने हैं? फ्रांकोइस बायरू बन गए हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 2024 के लिए नामित किया गया इनको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मान उपाधि धारण दिया है? तो अशोक राज सिंगडेल को। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है वहाँ के सेनाध्यक्ष को भारतीय सेना का मानक उपाधि देता है, और नेपाल जो है भारतीय सेना को नेपाली सेना का मानक उपाधि देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है जनरल अशोक राज सिंगडेल को। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेटुम्बो नंदी नदैतबा को चुना गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक, ठीक। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 180 देश में 176वीं रैंक भारत की है, बहुत बेकार रैंक है, ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हम लोग नीचे से चौथे स्थान पे आए हैं, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार मिला है। किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनिसेफ ने जारी किया है, याद रखिएगा। 2050 के दशक तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 2.3 बिलियन हो गई है, याद रखिएगा। बारबाडोस के प्रधानमंत्री को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है बारबाडोस ने पीएम मोदी जी को। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है। किसने दिया है? गुयाना के प्रधानमंत्री ने दिया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जो है 2024। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत है, 15.7% की दर से वृद्धि कर रहा है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल किया है? तो लंदन ने हासिल किया है सबसे उच्च रैंकिंग, ठीक है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लंदन नंबर 1 पे है। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई है, 48वां स्थान प्राप्त किया मुंबई ने। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो अजरबैजान द्वारा किया गया है, ठीक है। COP29 वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था 2024 में? तो ये हुआ था अजरबैजान में, ठीक। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भारत को, ठीक है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजित हुआ था, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में 3 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में
इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो क्रमशः भारत और फ्रांस जो इसके हैं अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बने थे। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की बात किया है? तो स्पेन ने। और ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ड्यूमा बोको बने हैं। और लुओंग कुओंग ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बना है? लुओंग कुओंग बने हैं। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई है? जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई COP16 काली कोलंबिया में। ठीक है। CBD COP16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर। ठीक है। नेक्स्ट, CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना। सबसे पहले बात जान जाओ कि कौन भाग लिया था COP16 में? तो वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया है। यहाँ PM मोदी कर देगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ भी किया है, इसको भी याद रखिए। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP17 की मेज़बानी कौन करेगा? अब आर्मेनिया करने वाला है दोस्तों। 2026 में कहाँ पे होगी ये? आर्मेनिया में होगी बैठक। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है? तो ये अल्जीरिया ने दिया है। अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे दिया है। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने गई थी 13 से 19 अक्टूबर के बीच में? तो अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की यात्रा पर गई थी। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद 23वीं बैठक कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्यों की शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक जो है वह कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। आप लोग पता है कि यहाँ पे हमारे तरफ से कौन गए थे? भारत की तरफ से तो जयशंकर जी गए थे पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, यह SCO के 10 देशों के शासनाध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो रूस में की जाएगी। 24वीं बैठक कहाँ होगी? रूस में 24वीं बैठक की जाएगी दोस्तों 2025 में। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो ये मार्क रूटे ने ग्रहण किया है। किसने किया है? मार्क रूटे ने ग्रहण किया है। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये है नीदरलैंड के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय ले लिया है? तो ये है UK यूनाइटेड किंगडम ने लिया है दोस्तों। चागोस द्वीप समूह कहाँ पे है ये पूछ सकता है? तो हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक रूप से दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह संयुक्त UK और USA सैन्य के रूप में है। यहाँ पे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्या है? सैन्य अड्डा बना हुआ है चागोस द्वीप समूह के डियागो गार्सिया में। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश के लिए। नेपाल और भारत ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए समझौता किया था अक्टूबर 2024 में। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बन गया है? तो ये कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का जो है सदस्य कौन बन गया? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन बना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और अब ख़त्म ही होने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते पर 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 मिलियन रुपए की सुविधा और से मिलेगी, अलग से मिलेगी। मालदीव में
किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का है, इसका उद्घाटन किया गया है। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने के फैसला किया है? तो अड्डू शहर में, अड्डू शहर जो है मालदीव का है, यहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना दूतावास खोलेगा? तो मालदीव जो भारत में बेंगलुरु में अपना दूतावास खोलेगा और भारत जो है अड्डू शहर में खोलेगा मालदीव में। फिजी की गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया है? श्री श्री रविशंकर को दिया है, याद रखिएगा। फिजी ने अपना जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किसको दिया है? श्री श्री रविशंकर को दिया है दोस्तों, इसको याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइफून कोंगरे के प्रमुख के रूप में किस देश को प्रभावित किया है? हाल ही में टाइफून जो आया था, तूफान कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को प्रभावित किया दोस्तों, ताइवान को प्रभावित किया है, ठीक है। और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है? तो क्लाउडिया शिनबाम ने लिया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा किया है? एंड्रयू होलनेस नाम है, 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे अक्टूबर में। जमैका के राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। और भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो यह ग्लोब GLOBE नेटवर्क के लिए भारत को चुना गया है 15 सदस्यीय संचालन समिति के में, ठीक है ना। और ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक। ग्लोब नेटवर्क संबंधित किससे है? तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो हरणी अमरसूरिया जो है नई प्रधानमंत्री बन गई हैं, ये भारतीय हरणी अमरसूरिया और भारतीय मूल की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के कौन बने हैं? तो अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं बस श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा किया था? तो बोस्टन और लॉस एंजलिस में अमेरिका में जो है नए क्या करेंगे? वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे भारत की तरफ से। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा किया था दोस्तों। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, ठीक है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ होगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से करेगा। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव को केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकेड़ी को और अभिनेता अनिल कपूर को, ठीक है। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूरोपीय संघ ने, यूनाइटेड किंगडम ने, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने। नाम याद रखिएगा। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से जो बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का है, वह अपना जो है एक परिसर की स्थापना भारत में करेगा दोस्तों नई शांति के तहत। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों के स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में किया गया है। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं। नाम क्या है? डिक्कन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय। ये दोनों विश्वविद्यालय हैं जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलेंगे,
ठीक है। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र आंदोलन हुआ था, हिंसा चली थी, इसीलिए दे दिया था। और संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र कमान में 18वां देश शामिल होने वाला है जर्मनी। दोस्तों ये शायद लास्ट पेज शुरू हो गया है लास्ट पेज शुरू हो गया है, हम लोग विजय प्राप्त करने वाले हैं। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी लगा हुआ इसमें है, तो इसलिए फिजी इसका आंसर है। दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत में। और देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो यह है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। और बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली थी? तो भारत ने संभाली है। और नेक्स्ट, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के नए रूप में किसने एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो क्रिस्टन मित्तल ने किया है। और नेक्स्ट, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया मॉरिशस में। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जो है खोला गया है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर को किया गया है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पारित कर लिया है। और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो डिक सूप बन गए हैं। डिक सूप जी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों। और पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क पशुपालन पर भी कार्बन टैक्स लगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? दोस्तों तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट इनको है, पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जोस राउल मुलिनो। ठीक है, जोस राउल मुलिनो बन गए हैं दोस्तों। तो ये रही हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है परिदृश्य की बृहद क्लास। कैसी लगी आप लोगों को? थक गए होंगे आप लोग, बेहद थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ दोस्तों, आवाज़ देखने चेंज हो गई है। तो जय हिंद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर अच्छी लगी हो तो बताइए, मैं तुरंत ही जो इस पर जो है एक अभी आर्थिकी और विज्ञान का जो है बनाऊँगा क्लास, 2 क्लास 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे पूरी जो 60 है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।